पहचान की बात करें तो हम कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। हमारी व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमारी शारीरिक पहचान, फिजिकल आइडेंटिटी, हमारी संबंधपरक पहचान, रिलेशनल आइडेंटिटी, हमारी सामूहिक पहचान, कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारी सांस्कृतिक पहचान, कल्चरल आइडेंटिटी, और हमारी जेंडर आधारित भूमिका अर्थात जेंडर रोल या जेंडर आइडेंटिटी। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अपनी अपनी नोटबुक्स में अब हमें लिखना है हमारी खुद की पहचान के बारे में। उनमें से कुछ चीज़ें हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे इंडिविजुअल आइडेंटिटी, रिलेशनल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी और कुछ बातें। तो पहली एक्टिविटी की ओर चलते हैं, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अर्थात व्यक्तिगत पहचान। इसमें आप सबने लिखना है, पहला पैरामीटर होगा आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके पसंद और वो चीज़ें जो आपको नापसंद है, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी हॉबीज़, आपके ध्येय, आपका खुद का बॉडी कंफर्ट अर्थात आप कितने कंफर्टेबल या सहज है आपके शारीरिक पहराव से, यूनिकनेस अर्थात आपकी खासियत, और आप में छुपी हुई कुछ टैलेंट्स जो शायद अब तक किसी के सामने नहीं आए हैं, बट आप जानते हैं कि आप में वो सारी क्षमताएं हैं। मैं चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग इन सब के बारे में शेयरिंग करें। इसके दो फायदे हैं। ग्रुप में जब हम बात करते हैं हमें सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और दूसरा कभी कभी ये होता है कि हमें खुद को उठ के रोज़ बताना पड़ता है कि तुझ में अच्छा क्या है, क्योंकि हर रोज़ की ज़िंदगी में भागते भागते काफ़ी बार हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं और हम क्या चाहते हैं। आगे चलते हैं, रिलेशनल आइडेंटिटी अर्थात संबंध परक आइडेंटिटी। इसमें हम इन मुद्दों पर लिखेंगे, आपके माता पिता तथा आपके उनके बारे में विचार और उनके आपके बारे में विचार, दोस्त, आपके जीवन में उनका महत्व, आपकी उनके बारे में होने वाली सोच तथा उनकी आपके बारे में सोच। तीसरा, आपके भाई बहन, उनसे आपके संबंध और एक दूसरे के बारे में आपके विचार। चौथा, आपके कुछ और रिलेटिव्स, कुछ और संबंध जिसे हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, उनका सपोर्ट, उनका प्रेशर, ऐसे सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है आपके गुरु। विद्यार्थी दशा में ये रिलेशनशिप भी बहुत मायने रखता है। पहली से लेकर 10वीं 12वीं उसके बाद भी ग्रेजुएशन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। आपके गुरु के प्रति आपकी भावनाएं और आपके गुरु से मिली हुई जो सीख है उसके बारे में आपके विचार, सब बातें लिखकर हो चुकी हैं। अब आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर एक रिलेशनशिप में जो हमने अभी ऊपर देखे, मुझ में ऐसा कौन सा योगदान दिया है जिसकी वजह से विकास के मार्ग पर मैं आज वहां पहुंच पाई हूं जहां मैं हूं। मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो शेयर करें, ताकि हर एक को अपने अपने डिफरेंसेस भी पता चले और अलग अलग पहलू भी पता चले। आगे चलते हुए हम देखेंगे, बात करेंगे कलेक्टिव आइडेंटिटी की। इसमें आप ये डिटेल्स लिख सकते हैं, कौन से शहर में आपका जन्म हुआ, फिलहाल आप कौन से शहर में स्थित हैं,
आपकी मातृभाषा क्या है, आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, खाने में आपकी पसंदीदा डिश क्या है, आपके कल्चर की कोई ऐसी खास बात जो और कल्चर्स में नहीं देखी गई है। मैं चाहूँगी कि आप अपने उत्तर पूरी टीम के साथ शेयर करें ताकि हमें एक दूसरे में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी मिले और कुछ भिन्नताएं भी मिले। डिस्कशन के बाद आपको पता चला होगा कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हम सब में सिमिलर है इंसानियत के तौर पर, वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी भिन्न हैं। हमारे तौर तरीके, हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमारे बोलने चलने का ढंग, हमारे प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स इत्यादि। एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी और यह चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा विचार करें और उसके बाद अपना जवाब लिखें। क्वेश्चन गौर से सुनिए। हाउ मच शुड अ पर्सन्स कास्ट, financial status और मदर टंग डिफाइन दैट इंडिविजुअल। अर्थात किसी व्यक्ति की मातृभाषा, उसकी आर्थिक परिस्थिति या उसकी जाति या धर्म कितने महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है उस व्यक्ति का मूल्यमापन करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हमारी जेंडर आइडेंटिटी की, अर्थात हमारी लैंगिकता परक पहचान। कुछ प्रश्न देखेंगे जिनकी उत्तर आप थोड़ा विचार करके लिखेंगे। पहला प्रश्न है, रोज के जीवन में मेरे कितने बर्ताव ऐसे हैं जो मेरे व्यक्ति होने से परे मेरे जेंडर रोल पे आधारित है। लड़का लड़की, इस पे बेस्ड कितने बिहेवियर्स डिसाइड होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगर जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस हम पर नहीं डाले जाते तो आज कौन से दो वर्तन हैं जो शायद मैं अलग करती, या कुछ ऐसी दो आदतें मेरी हो जो आज अलग होती। तीसरा प्रश्न है, कोई एक ऐसी चीज जो मैं नापसंद करती हूँ जिसका मूलभूत आधार है जेंडर बायस या जेंडर डिफरेंशिएशन। अर्थात कुछ चीजें होती है जो लड़कियों ने अगर की तो उसे नॉर्मल कहा जाता है, पर लड़कों के लिए वो असामान्य, एबनॉर्मल हो जाती है। कल्चर में हमने कई चीजें देखी है। लड़कियां रोए तो उसे सामान्य माना जाता है, बट लड़कों से हमेशा कहा जाता है लड़की की तरह मत रो। भाई लड़के भी तो इंसान हैं, किसी न किसी बात का दुख होगा, कभी ना कभी अपने जीवन की राह में अकेला महसूस करेंगे, कभी घर परिवार का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा दूर हो जाए, दुख तो उन्हें भी होगा। लेकिन जेंडर बेस्ड रोल कहता है लड़कों ने स्ट्रांग होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये एक एग्जाम्पल हुआ। कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि लड़कों ने गुस्सा किया तो वो चल जाएगा, लेकिन लड़कियों ने आवाज ऊंची करना नहीं चलेगा। ऐसी भिन्न चीजें हैं जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन बारे में सोचिए और एक या दो ऐसी चीजें लिखिए जो जेंडर बेस्ड है और आप उन्हें पसंद नहीं करते। उत्तर होने के बाद मैं चाहूंगी कि आप आपस में इन बारे में चर्चा करें।
और इन सब से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है हमारे जेंडर बेस्ड रोल्स के बारे में। देश विदेश में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे जेंडर बेस्ड रोल्स का अलग अलग महत्व है। भारत देश में अगर देखा जाए तो भारत देश की संस्कृति अलग होने के कारण कुछ चीज़ें हैं जो संस्कृति ने हमें बहुत अच्छी दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो उस वक्त महत्वपूर्ण थी, अच्छे रिजल्ट्स देती थी, लेकिन आज हमें उनका स्वीकार करने में कभी कभी दिक्कत जाती है। उदाहरणार्थ, पहले एक ज़माना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी और उस हिसाब से उनके घर में भी रोल्स होते थे और बाहर भी रोल्स होते थे। आज हम देख रहे हैं कि परिस्थिति बदल रही है। शहरों में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि घर में जितने लोग हैं सब काम कर रहे हैं, स्त्री या पुरुष ये मैटर नहीं करता है। महत्व क्या रखता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके अपने अपने जीवन मूल्य क्या है, ध्येय क्या है, और वो अपना जीवन, अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें जेंडर बेस्ड ऐसी होती है जो हमें लगती है हमें पीछे खींच रही हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये सब बंधन तोड़ के हमें और आगे चलना चाहिए। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इन सब के बारे में जागरूक रहे। हमें हमारा कल्चर, हमारा परिवार, हमारा जेंडर बेस्ड रोल और हमारा ध्येय, इन सब के बीच बैलेंस रखना ज़रूरी है। दुनिया बदल रही है, तेज़ी से बदल रही है। इस बदलाव का हम हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें अवेयरनेस के साथ, आत्म जागरूकता के साथ करते हैं तो इस जर्नी में, इस सफ़र में आगे जाते वक्त ना हम खुद का नुकसान करेंगे, ना औरों की भावनाओं पे ठेस पहुंचाएंगे, और ना हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर हम इन सब के बारे में एक ही दिशा में सोचते गए तो हो सकता है हम अपने सफ़र में तो बहुत आगे निकल जाए, लेकिन सामाजिक तौर पे, परिवार के तौर पे हम कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करें। सो जेंडर बेस्ड रोल में दो महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी है कि कुछ चीज़ें हैं जो जेंडर बेस्ड रोल के साथ आई हैं, हमें यहाँ रुकना चाहिए, उन बातों का आकलन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि उनमें से कौन सी बातें ऐसी है जो आज मेरे विकास के लिए अच्छा योगदान करती है, उन्हें मैं आगे चल के कंटिन्यू करूँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आज वक्त के हिसाब से, मेरे विकास के हिसाब से मुझे बदलनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज के सत्र से आप कुछ ऐसा ले जाएंगे जो आपको आपकी सकारात्मक आत्म छवि बनाने में और मेंटेन करने में मदद होगी। फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।